मीनू, साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। तू खुद ही खरीद के लाई है क्या? अरे यार, करवा चौथ पे तो साड़ी सास दिलाती है अच्छा, ना। हाँ मेरे तो हाँ। सारा सामान करवा सास ही चौथ लेके पे तो आई है। सास ही लेके आती है ना सब कुछ। सही है, सही है। बहुत सुंदर है तेरी साड़ी, है ना। चल अभी रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। सबकी सास करवा चौथ पर उनके लिए साड़ियाँ, चूड़ा, सब कुछ ले आई, और एक मैं अभी तक ऐसे ही बैठी हूँ। हे भगवान, तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? अभी कौन आया है? जय श्री कृष्णा भाभी। अरे दीदी आप। जय श्री कृष्णा। आओ। और बताओ भाभी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आप अचानक आ गई, फोन भी नहीं किया कोई। अरे भाई, अब एक ही शहर में मायका होने का यही तो फायदा होता है? ननद जब मन चाहे तब टपक जाती है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ चाय तो बनाई दो, बस मैं आई हूँ ना, सर दर्द होने लग गया है। मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी? चलो मैं भी किचन में ही चलती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। वैसे तो ना मैं अकेले बैठे बैठे बोर ही हो रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा। अच्छा भाभी, करवा चौथ आ रहा है, तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है दीदी, व्रत कर लूंगी उस दिन। अरे व्रत तो करोगी, लेकिन नई साड़ी लेके आई हो, गरबा वगैरह सब कुछ, श्रृंगार का सामान, शॉपिंग कर ली करवा चौथ की? नहीं दीदी, मैं तो मार्केट ही नहीं गई इस बार। मार्केट ही नहीं गई? क्यों? बस दीदी ऐसे ही, इच्छा ही नहीं हुई। आप तो जानते हो, अब तक जितने करवा चौथ गए हैं ना, हर करवा चौथ पर मेरे लिए साड़ी, करवा, सब सामान मम्मी जी लेकर के आते थे। पिछली करवा चौथ तक तो वो थे, तब सब ले आते थे। ये पहली करवा चौथ है जो उनके बिना है। मेरी तो इच्छा ही नहीं हुई कि मैं मार्केट जाऊं। बस रह रहे के वो याद आ रहा है कि वो कैसे लेके आते थे, बोलते थे मेहंदी लगा लो, ये लो वो। पर एक बात बोलूं दीदी, आज जब मम्मी जी इस दुनिया में नहीं है ना, तब पता चल रहा है कि ससुराल में तो त्योहार सास से ही होता है। जितने भी त्योहार आते थे, व्रत आते थे ना, मेरे व्रत की मुझसे ज्यादा तो मम्मी जी को चिंता रहती थी। बहू कैसे करेगी, कैसे तैयार होएगी, मेहंदी लगाएगी, ये खाएगी वो खाएगी, मतलब कितना चाव रहता था उनको। कोई भी त्योहार आता तो बहू के लिए नई साड़ी लाना, ये लाना है। सचमुच दीदी, जब से मम्मी जी गई है ना, मेरे तो सारे त्योहारों की रौनक ही चली गई है। कभी कभी सोचती हूँ, अब तो ऐसा कभी नहीं होगा। ना तो कभी अब मम्मी जी वापस आएगी, और ना ही कभी वो मुझे बोलेगी कि करवा चौथ पर तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ, करवा लाई हूँ। हाँ भाभी, ये बात तो आप सही कह रहे हो। माँ को हर त्योहार का, हर व्रत का बहुत चाव रहता था। वो मेरे लिए भी ऐसे ही करती थी, और आपके लिए भी। ये सब चीजें मम्मी जी के साथ ही चली गई दीदी। अब ऐसा कभी नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? मैं हूं ना। आप। ये लो, आपकी करवा चौथ की साड़ी मैं लेके आई हूँ, पकड़ो। साड़ी पकड़ो। और ये देखो, करवा भी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, लो। मेहंदी के कोन भी लाई हूँ मैं, नेल पेंट भी लाई हूँ, चूड़ियां भी लाई हूँ, पूरा मेकअप का सामान वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ मैं। ये सब दीदी? भाभी, मैं माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन उनकी बेटी होने के नाते कुछ फर्ज तो निभा ही सकती हूँ। मुझे पता था कि हर करवा चौथ पे माँ आपके लिए सब कुछ कर देती थी, लेकिन इस करवा चौथ पर माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे लगा ही था कि आपने कुछ भी नहीं खरीदा होगा। बस, तो मैं माँ की तरह ये सब कुछ ले आई। और मैंने सोचा है कि हम लोग पूजा भी साथ में ही कर लेंगे और कहानी भी साथ में ही सुनेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आप भले ही मेरी ननद हो, लेकिन आज आपके अंदर मुझे मम्मी जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो फिर से लौट आई है। थैंक यू। अरे अब मेरी चाय तो बना दो। हाँ हाँ,